नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से मुलाकात किए हुए। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। चलिए आज का विषय देखिए। आज हम किस चर्चा पे टॉपिक पे किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है वृत्ति निरोध का जो उपाय योग सूत्र में बताया गया है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें आपने वृत्तियों के बारे में पढ़ा है, चित्त के बारे में पढ़ा है कि चित्त क्या होता है, चित्त वृत्ति क्या होती है, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। तो अब हम बताएंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध का मतलब आप समझते हैं कि किसी चीज को खत्म कर देना। कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या उपाय है, क्योंकि आपको जो दूसरा सूत्र है उसी में ये बताया गया है कि चित्त वृत्ति के निरोध का जो है योग कहते हैं। तो योग की स्थिति में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या है वो आज हम जानते हैं। चलिए योग सूत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं। 12वें नंबर का जो श्लोक है क्या बताता है कि अभ्यास वैराग्यम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के पालन से वृत्तियों का निरोध होता है। क्या कहता है 12वां सूत्र, जो अभ्यास और वैराग्य का जब हम पालन करते हैं संयुक्त रूप से, तो उससे हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। अभ्यास वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। जब हम संयुक्त रूप से अभ्यास और वैराग्य का पालन करते हैं तो वैराग्य से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य जो है चित्त का संसारिक मोह की तरफ प्रवाह रोकना। ठीक है, चित्त जो हमारा चित्त है उसको हम जो संसारिक जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि बाहर कुछ भी चीज है, बाहर कोई सिनारियो चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, ये जो सांसारिक चीजें हैं इनसे जब आप अपने चित्त को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट चीजें हैं इनसे जब आप अपने चित्त को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और आप जब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उसी चित्त को आप अंदरूनी चीजों की तरफ आप क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, तो वो वाली जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, वैराग्य की स्थिति होती है। कि बाहरी दुनिया से अपने आप को आपने काट लिया है, लेकिन आप जो आपके अंदर जो भीतर जो चीजें चल रही हैं आपने अपने चित्त को उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित करने के लिए पुश किया है। तो आप जब सांसारिक चीजों से अपना मोह वगैरह ये सब चीजें आप काट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। 13वें नंबर का सूत्र आता है। अब देखिए वैराग्य तो हमने जान लिया कि वैराग्य क्या है। इसमें दो चीजें बताई गई हैं, पहला अभ्यास है, दूसरा वैराग्य है। ठीक है, वैराग्य क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, अभ्यास का मतलब आप समझते हैं प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिस जैसा हम समझते हैं, क्या सही मायने में वही प्रैक्टिस है या प्रैक्टिस का कुछ और मतलब होता है। तो महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में बताते हैं कि तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। इसका मतलब है चित्त की वह स्थिति जिसमें सत्व गुण उभरता हो और भाव सम रहे तथा चित्त शांत रहे, ऐसी स्थिति के लिए प्रयत्न करना क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। ठीक है, जब हमारी चित्त की स्थिति जिस अवस्था में सत्व में रहे, ठीक है, सत्व गुण जिसमें उभरता हो, भाव एकदम समान हो, भाव जो है एकदम समान हो, ना ज्यादा अच्छा हो ना ज्यादा बुरा हो, एकदम समान भाव रहे कि हाँ ठीक है, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, भाव एकदम समान रहे और चित्त शांत रहे, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो शांत रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। किसमें लिखा गया है, पतंजलि के योग सूत्र में। अभ्यास यहाँ पे जो ये अभ्यास है ये किसके लिए दिया गया है, ये योग के लिए, योग और चित्त वृत्ति निरोध के लिए, चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, तो अभ्यास क्या है ये यहाँ पे बता दिया गया है। किसके परिप्रेक्ष्य में ये बात करी जा रही है, योग के और चित्तवृत्ति निरोध, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात करी जा रही है। अब आगे देखिए, अभ्यास तो जान लिया हमने कि अभ्यास क्या होता है। ठीक है, अभ्यास कैसा हो,
अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अभ्यास कैसा हो। हम सब लोग जिसको अभ्यास कहते हैं, क्या वो अभ्यास है या नहीं है, इस चीज को क्लैरिफाई। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट होता है, आप उस पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए, ठीक है, किसको सही मायने में अभ्यास कहते हैं। अब इसके बारे में महर्षि पतंजलि अपने 14 सूत्र में बताते हैं। 14 जो सूत्र है योग सूत्र का, उसमें बताते हैं। तो क्या है अभ्यास, ये देखिए, ये इतना बड़ा जो सूत्र है ये महर्षि पतंजलि ने किसके बारे में दिया है, अभ्यास कैसा हो। तो सूत्र जो 14वां नंबर का सूत्र है उसमें लिखा गया है कि सातु दीर्घ काले निरंतर सातु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये क्या है, 14वें नंबर का सूत्र है। अभ्यास की डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि। ये डेफिनेशन है अभ्यास की कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब लंबा समय, लंबा समय। निरंतर का मतलब कंटिन्यूअस होनी चाहिए ना, कोई चीज आप करेंगे है ना, आधे वक्त आप कर रहे हैं आधे वक्त आप नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो आपका जो अभ्यास है वो उस तरीके का नहीं रह जाएगा जिस तरीके का वो होना चाहिए। जो आपको उससे फायदे मिलेंगे वो नहीं रह पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो कंटिन्यूटी जब तक आपके अभ्यास में नहीं रहेगी तो फिर आपको जो है उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। सत्कार पूर्वक मतलब साफ और सच्चे मन से, ठीक है। तो एक चौथी चीज इसमें बताई है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मतलब अपने कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास ये जरूरी है। दृढ़ विश्वास का मतलब है कि आपको जो आप कर रहे हैं उस पे आपको पूरा जो है विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे जो है अच्छा ही फल मिलेगा और जो भी फल मिलेगा वो मेरे लिए पर्याप्त है। ये विश्वास आपको होना चाहिए और साथ के साथ ये विश्वास भी होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वो चीज मेरे को एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मेरा अभ्यास जो है खराब नहीं जाएगा। तो आपको अभ्यास जो आपको करेंगे फिर उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए कि जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ हो सकता है कल के दिन पे ये मेरे को कोई फल ना दे। तो ये चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि अपने 14 सूत्र में कहते हैं कि अभ्यास कैसा होना चाहिए, लंबे समय तक, दीर्घकाल। लंबा मतलब जब तक वो सिद्ध ना हो जाए वो काम जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर लर्न करें, लेकिन वहीं आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, उसका आंसर भी बहुत बड़ा होता है। तो आपको वो लर्न कर, देखिए जो छोटे वाले होते हैं वो तो आपको लर्न जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ा आंसर होता है वो लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, उसको बार बार लंबे समय तक उसका अभ्यास करेंगे, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। कंटिन्यूटी भी है और लंबे समय तक भी है कि आज भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है, परसों भी पढ़ेंगे, उसके अगले दिन भी पढ़ेंगे। तो आप दीर्घ काल तक उसका अभ्यास करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। फिर निरंतर मैं आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी, ठीक है। सत्कार पूर्वक का मतलब होता है कि आपका जो मन है वो एकदम सत्य भाव से, समर्पित भाव से आप उस कार्य को करेंगे तो ही आपको वो चीजें मिल पाएंगी, उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई अन्य विचार आ जाए, सत्कार भाव आपका खत्म हो जाए कि उस कार्य के प्रति आपकी जो दृढ़ता है वो खत्म हो जाए, या आपका उस कार्य के प्रति जो समर्पण है वो खत्म हो जाए, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको वो बेनिफिट्स नहीं देगा। हाल तो वो आपका काम पहले होगा नहीं, और अगर हो भी गया किसी तरीके से तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो सत्कार पूर्वक किया हुआ कर्म
अभ्यास, ठीक है। दृढ़ विश्वास की मैं बात कर चुका हूं कि दृढ़ विश्वास कैसा होता है कि मेरे जो मैं कर रहा हूं वो सही है और आज नहीं तो कल इसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसका मुझे फल मिलना ही मिलना है और मेरा जो मैं कार्य कर रहा हूं चाहिए कितना ही समय बाद मिलेगा लेकिन इसका फल मेरे को मिलना तय है। तो ये क्या है कि अपने कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप वहां पे एम्प्लॉय हैं किसी भी ऑफिस में, तो ऑफिस में एम्प्लॉय है, आपने 1 महीना काम किया, किसी कारणवश आपको आपका वेतन नहीं मिल पाया, मतलब आपकी सैलरी नहीं मिल पाई। दूसरे महीने आपने काम किया, आपने दूसरे महीने भी किसी कारणवश आपको सैलरी नहीं, लेकिन आपका विश्वास है उस कंपनी में, आपका विश्वास कहता है कि वो कंपनी आपका पैसा मारेगी नहीं। तो आपका जो विश्वास है वो आपको एक ना एक दिन जरूर आपका जो पैसा है वो आपको दिलवा देगा। मतलब कंपनी जब फायदे में जाएगी, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, सालों से काम करते आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपका पैसा मार लेगी। हालांकि कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि दृढ़ विश्वास क्या चीज है। तो आपको उस कंपनी पे विश्वास है कि हाँ ये कंपनी मेरा पैसा नहीं मारेगी, तो आपको एक ना एक दिन वो पैसा मिल जाएगा। जैसे ही कंपनी आपकी बेनिफिट में जाती है तो कंपनी आपको 2-3 महीने का वेतन एक साथ दे देगी। ये क्या है? दृढ़ विश्वास है। तो देखिए, वृत्ति निरोध का उपाय आपने समझ लिया। पहला जो था कि वृत्ति निरोध का उपाय क्या है, तो अभ्यास और वैराग्य जो है वृत्तियों का निरोध करने का उपाय है। अभ्यास क्या है? अभ्यास 13 श्लोक में दिया गया है कि चित्त की वह स्थिति जिसमें सत्वगुण उभरता हो और भाव सम रहता हो लेकिन चित्त शांत रहे, ऐसी स्थिति की तरफ जाने के लिए आपका जो क्या है, ऐसी स्थिति की तरफ जब आप जाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। ठीक है। वैराग्य मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि सांसारिक मोह माया से अपने आप को कट ऑफ कर लेना और अपनी आंतरिक जो आपके भीतर जो चीजें चल रही हैं उसकी तरफ आपको अपने ध्यान को जो है डाइवर्ट कर देना, इसको आप वैराग्य कहते हैं। फिर अभ्यास बता तो दिया है, लेकिन अभ्यास कैसा हो? तो दीर्घकाल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सत्कार पूर्वक किया हुआ होना चाहिए और दृढ़ विश्वास से किया हुआ होना चाहिए। ये 4 चीजें आपके अगर अभ्यास में है तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आना ही आना है। ठीक है, वो तय है कि आपको मिलना ही मिलना है और अच्छा मिलेगा ये भी तय है। अगर आप उस कार्य को इस तरीके से कर रहे हैं तो ये आप अपने दिमाग से हटा लीजिए कि आपको जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये है आज का वृत्ति निरोध का उपाय का टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम जो है इसके बाद 2 प्रकार के यहाँ पे वो बताए गए हैं, वैराग्य बताए गए हैं, जो कि है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे आपके साथ। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि पर वैराग्य और अपर वैराग्य क्या है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।